नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने वंशिका नाम की एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ साल पहले घटी हुई ऐसी डरावनी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए ना, जिसे सुनने के बाद खासकर अगर आप लोग नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। दरअसल ये घटना काफ़ी साल पहले घटी थी जब ये लड़की 10 साल की रही होगी। ग्वालियर में रहने वाला ये परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वंशिका के मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि हम अब अपना ये वाला घर छोड़ देंगे। रीज़न ये था कि जहाँ पर वंशिका के पापा अपना काम करते थे, जहाँ पे उनका जॉब, जहाँ पे उनका ऑफिस था, वो जगह इनके इस घर से हमेशा से दूर पड़ती थी। लेकिन ये लोग इस घर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, इस वजह से ये लोग अपना घर छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब छोड़ देंगे, अभी बहुत हो गया, क्योंकि ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है। इस घर में केवल 3 ही लोग रहते थे, 10 साल की वंशिका और इसके मम्मी पापा। ये लोग घर की ढूंढाई शुरू करते हैं और इन लोगों को इसके पापा के ऑफिस जॉब के पास ही इनको एक बढ़िया सा घर मिल जाता है। बढ़िया घर था, सुंदर सा, अच्छे साइज का भी था। सभी को घर पसंद आ गया। बच्चे से ही पूछे अच्छा लग रहा है, घर रह लेगी? हम बोले हाँ अच्छा लग रहा है। ये सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट हुए 10 दिन हुए हैं। 10 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 11वीं रात की बात है। बेडरूम में मम्मी पापा वंशिका सब सो रहे थे। एक अलग बेड में मम्मी पापा सोते थे और एक अलग बेड में वंशिका अकेली सोती थी। क्या होता है कि रात का, बहुत गहरी रात का समय हो गया था। अचानक से वंशिका को गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये गाने की आवाज़ बहुत उसे कान में चुभ रही थी, जैसे कुछ कुछ आवाज़ होती है जो कान में चुभती है, ये वैसी वाली आवाज़ थी। इसकी वजह से इसकी नींद खुल गई। इसने सोची कि कौन गाना गा रहा है। ये उठ के अपने घर में देखी भी, लेकिन घर में कोई भी दिखाई नहीं दिया, कोई भी नहीं लिटरली। फिर ये वापस अपने बेड में आके बैठी और फिर लेट गई। बोली छोड़ो, बच्ची तो थी 10 साल की। फिर सो गई। फिर से वो गाने की आवाज़, ऐसा लगा बहुत पास से कोई गाने लगा। इसकी वापस से नींद डिस्टर्ब हुई और अभी अपने बिस्तर से नहीं उठी, सिर्फ आँख खोली और ये समझ आया इसको कि जो आवाज़ आ रही थी पहले भी और ये जो अभी भी आवाज़ आ रही है, ये घर के पीछे की तरफ से आ रही है। मतलब जैसे समझ लो ये बेड है, वो यहाँ पे सोई हुई है, तो दीवार के उस तरफ से आ रही है। दरअसल इन लोगों के घर के जस्ट बाजू में एक और घर था जो बिल्कुल चिपका हुआ था। ओनर अलग अलग थे दोनों के घर के, लेकिन एकदम सट सट के ये घर बने हुए थे। एकदम रात का सन्नाटा था और सब लोग सो रहे थे, बिल्कुल भी आवाज कहीं की थी नहीं। तो बाजू वाले घर से ये गाने की आवाज वंशिका को सुनाई दे रही थी। लेकिन डरने वाली बात यह थी कि उस बाजू वाले घर में कोई भी नहीं रहता था। वो घर पूरी तरह से सुनसान था, बाहर से भी वो खंडर की तरह ही दिखता था। तो वंशिका शॉक्ड हो गई कि यहाँ पे तो कोई नहीं रहता है, तो फिर ये गाना कौन वहां से गा रहा है। ये आवाज बहुत ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। जैसे जैसे सेकंड्स बीत रहे थे वैसे वैसे ये आवाज और डरावनी हो रही थी। हल्की दूर से आ रही थी पहले, इस दीवार के थोड़ी दूर से आ रही थी पहले, लेकिन अब जैसी वो नोटिस करना शुरू करी, वो आवाज दीवार के पास आती गई, पास आती गई, पास आती गई। वो गाना गा रहा था। वो पता नहीं कौन सा गाना था, लेकिन वो गाना था, वो अलग लैंग्वेज में गाना था। वंशिका अब उठ के दीवार में कान ला के सुनने लगी। कुछ 2-3 लाइन ही गाया है गाने वाले ने ये गाना, और फिर अचानक से बोलता है, वंशिका मेरे पास आ जा। ये इतनी जोर से डरी, चिल्लाई कि मम्मी पापा दोनों की नींद खुल गई। क्या हो गया, क्या हो गया? इसने बोली कि यहाँ पे, ये उठ गई, यहाँ अपने बिस्तर से उठ के यहाँ पे मतलब दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई। बोली वहां पे कोई मेरा नाम बुला रहा है, वहां पे कोई भूत अंकल है, वो गंदा गाना गा रहा है। मम्मी पापा ने बोले क्या, कौन गाना गा रहा है? कोई गाना नहीं गा रहा है, क्या हो गया तुझे? कोई बुरा सपना देखी होगी, चल सो जा भला। बोलती नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, 3-4 बार हो गया है, और अभी तो उसने मेरा नाम भी बोला और बोला कि मेरे पास आ जा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी, प्लीज बाहर चलो सोने के लिए। मम्मी पापा ने बोले कि ठीक है, दूसरे वाले कमरे में चल लेते हैं। तो हॉल के जस्ट बाजू में एक और बेडरूम था, ये लोग वहाँ पे सोने के लिए चले गए। ये वाली रात कट गई जैसे कटनी थी। अब कट तो अगली रात आ गई। दिन भर चीज़ें नॉर्मल रही, अब अगली रात आ गई। सीन ये था ना कि वंशिका की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी अभी, ये बात है, इसलिए स्कूल वगैरह था नहीं। अब अगली रात आ गई। अगली रात को अब समझा बुझा के इसको उसी बेडरूम में लेकर आ गए सोने के लिए। बच्ची तो थी, कितना जिद कर लेती और कितना घर वाले मान लेते। उसी बेडरूम में सोने के लिए आए। अभी फिर सो रही है, पता नहीं कितने बजे होंगे कितने नहीं। इसको एक सपना दिखाई देता है। इस सपने में ये देखती है
कि ये अपने उस बाजू वाले घर में है। सपने में देख रही है कि मैं अपने बाजू वाले घर में हूँ। वो घर पूरा सुनसान है, बहुत डरावना दिख रहा है, मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, गंदी स्मेल आ रही है। वहां पे गर्मी होने के बावजूद भी एक अजीब सी ठंडक है। और उस घर के बिल्कुल एंड वाले पार्ट में जाती है तो उसको एक कमरा मिलता है। उस कमरे में एक बेड था। वो पता नहीं क्यों वो सपने में ये देख रही है। उस बेड के नीचे देखी तो क्या पाई कि एक डरावनी सी शक्ल वाला आदमी ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके उसको देख रहा है। चिल्ला के उठी। ये सपना था। समझे ना सपना क्या था? उसने देखी कि मैं बाजू वाले घर में चली गई हूँ और उस घर में पूरा घूम रही हूँ। एक बहुत डरावना घर है और उस घर के आखिरी वाले कमरे में पहुंची, उसके बेड के नीचे देखी तो एक बड़ी सी डरावनी शक्ल वाला आदमी एकदम इसको घूर घूर के देख रहा है। ये चिल्ला के उठी और जैसे ये उठी तो इसको बिल्कुल रियल वाले हालात में, रियल वाले बेडरूम में, दरवाजे के पास में एग्जैक्टली वही शक्ल का आदमी दिखाई दिया। ये उसे देखकर और भी जोर से चिल्लाई। अब दूसरी बार ये जोर से चिल्लाई तो फिर से मम्मी पापा उठ गए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या गया? तुझे रोज रात में क्या हो जा रहा है? ये बोली कि वहां पे देखो भूत अंकल खड़ा हुआ है, भूत अंकल है यहाँ पे। मम्मी पापा ने देखे, बोले कुछ तो नहीं है, क्या हो गया तुझे? चल चुपचाप सो। मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी, बाहर चलो सोने के लिए। फिर मम्मी पापा लेके जा रहे उसको दूसरे बेडरूम में सुलाने के लिए। अब खैर अगला दिन निकला और पापा अपने काम पे चले गए। ये और मम्मी थी। इसने मम्मी को बताया कि मम्मी सचमुच में ऐसा हुआ था। वो गाने की आवाज़ भी सुनाई दी थी और वो मुझे सपना भी दिखाई दिया था। उठी थी तो वही अंकल मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सामने दिखाई दिए थे। लेकिन मम्मी ने फिर से ये बात बोली कि नहीं बेटा, हम लोग नई नई जगह आए हुए हैं ना, तो देख मुझे भी अच्छे से नींद नहीं आ रही आजकल। ये सारी चीज़ें होती है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख। ये क्या कर सकती थी, जाने दो। फिर अगली रात आई। इस रात को भी यही हो रहा है, वही सपना दिखाई दे रहा है, वही गाना। आँख खोल रही है तो वही अंकल। रात के 3 बजे के आसपास इसको वॉशरूम जाना होगा। ये वॉशरूम जाने के लिए उठी है, मतलब नेक्स्ट रात को ये वॉशरूम जाने के लिए उठी है। दरवाज़ा खोली है वॉशरूम का, एग्जैक्टली अपने सामने क्लियर उसी आदमी को खड़ा हुआ। फिर डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्ला दी, आँख वाँख बंद कर दी और फिसल के गिर गई वहीं पे। डर गई थी ना, भागने के चक्कर में वहीं पे फिसल के गिर गई। मम्मी पापा ने बोले इसका मैटर ही अलग चल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मम्मी ने समझा कि एक काम करते, कुछ दिनों के लिए अंदर सोना बंद कर देते हैं, शायद किसी रीज़न से हमारी बच्ची डर रही है, उसकी भी हमको थोड़ी समझना चाहिए। तो पापा ने बोले चलो ठीक है, कोई नहीं। अब वो नए रूम में सोने लगे। उस नए रूम में भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, रिपीट होने लगी और 10 दिनों तक आने वाले उसके साथ ये होता ही रहा। मम्मी पापा को बताना भी छोड़ दी। क्या बताती? जब भी बोलती है तो यही बोलते हैं कि वहम हो रहा है या फिर तेरा सपना है या फिर नई जगह की वजह से हो रहा है। अब उसने बताना छोड़ दी, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। वो इरिटेट रहती थी, डरती रहती थी। 11वें दिन उसने ये डिसाइड करी, समझे, 11वें दिन, कि मैं खुद जाऊंगी और तहकीकात करूंगी कि वो आवाज़ कहाँ से आती है, क्यों आती है। वो जो गाना गाता है, जो भी आदमी है, वो मुझे कैसे जानता है, वंशिका क्यों बोलता है, वो मेरे पास आजा क्यों बोलता है। सपने में जो घर मैं देखती हूँ, क्या एग्जैक्टली वही घर देखती हूँ, बाजू वाला घर ही? क्योंकि इसने बाजू वाला घर रियल में कभी नहीं देखी थी। रात में सारे लोग सो गए। 12:30 बजे के आसपास ये जागी, सोने की एक्टिंग कर रही थी, उठी और दबे हुए कदमों से अपने घर से बाहर निकली, दरवाज़ा खोल के बिल्कुल घर के बाहर। बाजू वाले घर के सामने पहुंची तो क्या पाई कि उस घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। आज रात में थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इस घर से ठंडी हवा का झोंका कैसे आ सकता था? इतने दिनों से ये दरवाज़ा बंद था, घर बंद था, आज खुला हुआ था तो गरम गरम आना चाहिए था ना, लेकिन ठंडा ठंडा फील हो रहा था। ये पता नहीं क्यों उस दरवाजे को खोल के अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जैसी गई तो अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। बाहर से आ रही स्ट्रीट लाइट से अंदर का ये विजन हो रहा था। पता नहीं कितना कचरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने सालों से ये घर साफ नहीं हुआ है। वो पता नहीं इस घर के अंदर क्या ढूंढ रही थी, लेकिन बस देखती जा रही थी। सामने वाला हॉल क्रॉस की ही है कि अचानक से अंदर वाले कमरे से इसको फिर से गाने की आवाज सुनाई दी। अब जब ये गाने की आवाज सुनाई दी है तो ये सारी चीजें, पुरानी चीजें उसके दिमाग में ट्रिगर हुई। पुरानी चीजें वो मतलब कि ये सपने में एग्जैक्टली यही घर देख रही थी। ये क्लियर समझ गई। ये शॉक्ड रह गई कि मैं पहली बार इस जगह को रियल में देख रही हूँ, तो मुझे सपने में कैसे दिखाई देता है। खैर, वो उस आवाज़ का पीछा करना चाह रही थी, उस कमरे में जाना चाह रही थी जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। सपने में सब देखी हुई थी, इसलिए उसको इस घर के बारे में पता था।
कि कहाँ पे कौन सा कमरा है। उस कमरे की तरफ बढ़ गई। हूबहू वही बेड उसको दिखाई दिया जो सपने में दिखाई देता था। बड़े कांपते हुए कदमों से उस बेड की तरफ बढ़ी। हिम्मत करके नीचे झुकी है तो क्या पाई कि नीचे एग्जैक्टली वही आदमी पूरा जला हुआ पड़ा है। वो डर के भागी बहुत जोर से चिल्ला के, लेकिन अब अपने घर के सामने तरफ आई तो शांत हो गई और मम्मी पापा को बिना कुछ बोले वहां पर सो गई कि मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वहां पर गई हुई थी। ये वाली रात खत्म हुई। अगले दिन उठ के उसने मम्मी पापा को पूरी बात बता दी। डांट पड़ी कि क्यों गई, कैसे गई, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिर पापा ने बोले कि रुको मैं देख के आता हूँ। वहाँ पर देखने के लिए गए तो उस घर में ताला लगा हुआ था। बोले कि तुझे जाना नहीं चाहिए था, हो सकता है वहाँ पे कोई रहा होगा, हो सकता है कोई इंसान आता होगा, कोई नशेड़ी आते होंगे। ये बोलती है नहीं पापा, कोई इंसान नहीं है, वो इंसान बिना देखे ऐसे सपने में नहीं आएंगे। छोटी हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें समझती हूँ। आओ बोलते हैं कि पिक्चरों ने तो तेरा दिमाग खराब करके रख दी, तेरा पिक्चर देखना बंद, केबल कटवा देंगे घर पे। लेकिन पिक्चरों का कारण नहीं था ना, इसको चीज़ें सचमुच में दिखाई दे रही थी जो मम्मी पापा मानना नहीं चाह रहे थे। दिन भर समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज रात में फिर से जब ये लोग सोने के लिए आए तो फिर से जब वो गाने की आवाज़ सुनाई दी तो बहुत ज़ोर से डर गई, क्योंकि आज इसने बहुत कुछ डरावना देखी हुई थी। आज क्या, पिछली रात को देखी हुई थी। अब डर के कारण इसको आ गया फीवर, और फीवर बहुत तेज़ बढ़ने लगा, बहुत तेज़। मम्मी की ऐसी रात में नींद खुली होगी, अपनी बेटी को ऐसा हाथ ला के उठ रही थी तो भाई अरे इसका शरीर तो पूरा आग की तरह तप रहा है, डॉक्टर को फ़ोन करो। डॉक्टर आया, चेकअप किया, बोला इसको एडमिट करना पड़ेगा अर्जेंटली, हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल लेके गए, अब यहाँ पे इसको एडमिट कर लिए। ये हॉस्पिटल में ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना कुछ कर रही है। एक घूंट पानी पीती तो उल्टी हो जाती। आने वाले 30 दिनों तक ये एडमिट रही वहाँ पे, सिर्फ बॉटल के दम पर। खाना पानी पूरी तरीके से बंद हुआ था, वजन पूरी तरीके से ख़त्म। डॉक्टर्स बोल दिया अभी फाइनली 1 महीने तक एडमिट रखने के बाद कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको क्या हो गया है, कुछ अलग ही डिसऑर्डर शायद इसको हो गया है, आपको इसका इलाज कराना है तो इंडिया से बाहर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। हमें नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी इस चीज़ को समझ पाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हुआ है। वो बोल भी बड़ी मुश्किल से पाती थी। अब डॉक्टर को क्या बताइए कि मेरे साथ क्या हुआ, ये खुद नहीं समझ पा रही ना, छोटी सी बच्ची है। पापा ने बोले कि ठीक है लेके जाते हैं फ़ॉरेन, किसी हॉस्पिटल के बारे में किसी कंट्री में पता किए होंगे। फिर बोले कि हम टिकट्स बुक कर लेते। टिकट्स बुक कर ही रहे थे किसी की हेल्प से, किसी रिश्तेदार की हेल्प से। तो उन्होंने क्या बोले कि आप जा रहे हो ठीक है, उसको ज़रूरत है इलाज करवाने की, लेकिन एक बार जाने से पहले आप अपने परिवार के पंडित जी से तो मिल लो, हो सकता है कि वो कुछ हेल्प कर दें। वो समझदार है, वो पूरी दुनिया घूमे हुए, इधर उधर जाते रहते हैं, उनके और भी शिष्य हैं, और भी लोगों से मुलाकात, जानकारी, हो सकता है वो किसी को जानते हो, आप फ़ॉरेन जा रहे हो वहाँ पे, वो कुछ भी मदद कर सकते हैं। इन्होंने ठीक है पंडित जी से बात करता हूँ, क्योंकि पंडित जी फ़ॉरेन आते जाते रहते थे। पंडित जी को फ़ोन लाया, पंडित जी हमारा इधर इधर जाने का प्लान है, ऐसा ऐसी बात है। तो पंडित जी ने बोले रुको भला, मैं घर पे आता हूँ, क्या हो गया बच्ची को, अच्छी खासी बच्ची थी, हंसती खेलती। पंडित जी घर के अंदर प्रवेश किए ही हैं और क्या बोलते हैं कि इस बच्ची की जो तबीयत ख़राब हुई है ना, ये तो चलो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन ये घर मुझे सही समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों ने क्या, पंडित जी मतलब हम लोग समझे नहीं। बोले इस घर में वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं है, इस बच्ची की जो तबीयत खराब हुई है, मुझे 90% कारण ये घर लग रहा है। इस घर ने कुछ ऐसा देखा हुआ है जो हमारी समझ के परे है। जो घर होते हैं ना, उनकी दीवारों में भी जो यादें होती है, कड़वी यादें या अच्छी यादें, वो छप जाती हैं, कई सालों तक रहती हैं। हम ये सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते, लेकिन इसके पीछे भी एक विज्ञान है। हमारा आध्यात्मिक चीज़ें तो जुड़ी हुई है, लेकिन विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन 15 दिन बाद वहाँ जाइए। अभी समय भी शुभ नहीं है, आपका घर से निकलना ठीक नहीं होगा, इस शहर से निकलना ठीक नहीं होगा, और इस घर को भी आप खाली कर दीजिए। वास्तु के हिसाब से भी ये घर बहुत गलत है, वास्तु के हिसाब से, और आपकी जो राशि जो मेल खा रही है वो बिल्कुल गड़बड़ है। इस जगह को आप खाली कीजिए, अगर कुछ भी सुधार आता है तो फिर हमको बताइए बच्ची की तबीयत में। इन लोगों ने ठीक है पंडित जी, अगर आप ये कह रहे हैं और इतना बड़ा मैटर है तो हमारी नज़र में एक और घर आया हुआ है, हम लोग वहीं पर कल ही शिफ्ट कर लेते हैं। इन्होंने लिटरली 1 दिन में शिफ्ट कर लिए और अपना जाने का प्लान भी 15-20 दिन आगे बढ़ा दी। बोले टिकट भी कुछ टाइम बाद ही बुक करेंगे। फिर क्या हुआ, ये लोग उस घर में गए हैं, उस घर के जाने के ठीक 3 दिन बाद लड़की खुद से बोलती है, वंशिका, कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। मम्मी का दिमाग खराब हो गया खुशी के मारे,
कि इतने दिन से इसकी तबीयत खराब थी, एडमिट रही, डॉक्टर्स ने बोल दिए खाना क्यों नहीं खा रही हम समझ नहीं सकते, फॉरेन लेके जाओ, पंडित जी ने हाथ ऊपर कर दिए एक नॉर्मल सी बात कह के कि घर खाली कर दो। वो खाना नहीं खाई, लेकिन आज अचानक से बोल रही खाना खाना है। मम्मी ने खुशी से उसकी फेवरेट चीज़ बनाई और उसने खुशी से खाई है। इसके बाद से वो खाना खाना शुरू कर दी। कम कम खा रही थी लेकिन खा रही थी, पानी पीना शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। ठीक 15 दिन बाद पूरी तरह से हेल्दी है, अच्छी खासी है, ज़्यादा बात नहीं कर रही है, लेकिन हाँ एनर्जी थोड़ी वीक थी, तबीयत बहुत दिन से ख़राब रही ना, लेकिन अब खा पी रही है, घर के बाहर निकल रही है, टीवी देख रही है, सब कुछ अच्छा। मम्मी पापा शॉक्ड, पंडित जी को फ़ोन किया, पंडित जी ऐसा ऐसा मैटर, वंशिका की तबीयत ठीक हो गई। पंडित जी ने बोले देखे, मैं उस घर में प्रवेश करते से ही समझ गया था कि यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। उस बच्ची ने कुछ देख ली थी, डर गई थी, और वो चीज़ भी इसको अट्रैक्ट कर रही थी। आप सही समय पर हमको बुला लिए और सही समय पर वहाँ से निकल गए, वरना पता नहीं कौन सी अनहोनी वहाँ पर आपके साथ घट जाती और आप अपना फॉरेन ट्रिप ही प्लान कर रहे होते इलाज के चक्कर में। अब सब कुछ ठीक है। इस घटना को काफ़ी साल हो गए हैं, वंशिका बड़ी भी हो गई, लेकिन अभी भी उस रात को याद करती है तो वो चेहरा ऐसे खतरनाक तरीके से इसकी आंखों के सामने से जाता है कि लगता है कि बस कल की ही तो बात है। वही तो, अगर शायद वो इतनी जल्दी उस घर से नहीं निकलते तो जो चीज़ थी, जो एनर्जी थी ना, वो किसी इंसान शरीर पे इतनी जल्दी हावी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी तरह से उसके शरीर को अपने कब्जे में लेती और कब्जे में लेके उसको इतनी बुरी तरह से पोजेस करती कि शायद वो ज़िंदगी में उसके बाद कभी ठीक भी नहीं हो पाती। ऐसा हो सकता था, लेकिन टाइम रहते इन्होंने अच्छा कदम उठाया जो वो घर छोड़ दिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, हो सकता है उस घर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा। और एक्चुअली में होते हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी वंशिका ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। हमने सोचा कि आपको बताएं और सही सीख देने की कोशिश करें, जिससे आपको ये समझ में आए कि ऐसी कभी कुछ गड़बड़ फील हो, आपका कोई भाई बहन, आपका कोई बच्चा ये बात बोल रहा है तो उसकी बातों पर गौर डालें और अपना कदम उस हिसाब से आगे बढ़ाएं, क्योंकि सावधान रहना ही हमेशा से बेहतर होता है। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।